हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सिविल साइट पे यूज होने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कैरेज कॉस्ट किस प्रकार से निकाला जाता है उस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये जो है बिल्डिंग डिवीजन के SORs का यूज करके किया गया है। तो यहाँ पे जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल का जो है जो SOR में दिया हुआ है रेट वह यहाँ पे दर्शाया हुआ है। इसमें जो है टिपर और ट्रैक्टर दोनों का जो है रेट जो है अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग टाइप के रोड के लिए। उसके बाद टिपर और ट्रैक्टर का जो है लोडिंग और अनलोडिंग चार्ज भी जो है अलग अलग दिया हुआ है। इसी का यूज करके जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो है ब्रिक्स का निकाल रहे हैं। तो ब्रिक्स का जो है सबसे पहले जो है ट्रैक्टर के अनुसार कैरेज अमाउंट निकाल रहे हैं। तो ब्रिक्स में जो कैरेज अमाउंट होगा वह होगा 8/2 इंटू डिस्टेंस ऑफ सरफेस रोड इंटू रेट ऑफ सरफेस रोड प्लस डिस्टेंस ऑफ अनसरफेस रोड इंटू रेट ऑफ अनसरफेस रोड प्लस डिस्टेंस ऑफ कच्चा रोड सरफेस इंटू रेट ऑफ कच्चा रोड सरफेस। तो 8/2 जो है ब्रिक्स हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, पेवर ब्लॉक हो गया, इस सब के लिए जो है फैक्टर होता है। तो 8/2 इंटू हम जो है डिस्टेंस जो सरफेस रोड यानी पक्का रोड का लिए हैं यहाँ पे 6 किलोमीटर लिए हैं और कच्चा रोड का जो है हम 1 किलोमीटर लिए हैं और अनसरफेस रोड का 1 किलोमीटर लिए हैं। तो यहाँ पे जो है 6 हो गया और सरफेस रोड का जो रेट है वह यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के लिए जो है ब्रिक्स के लिए ट्रैक्टर के लिए यहाँ पे जो रोड रेट दिया हुआ है सरफेस रोड के लिए ब्रिक्स के लिए 22.1 और कच्चा रोड के लिए दिया हुआ है 34.6 और अनसरफेस रोड के लिए दिया हुआ है 27.7। इसी का यूज करके जो है हमने यहाँ पे लिया है कि जो रेट है सरफेस रोड का वह है 22.1 और अनसरफेस रोड का 27.7 और कच्चा सरफेस रोड का 34.6। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 8/2 हो गया 4। उसके बाद हो गया इसको यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन आता है 194.9। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 779.6। ये हो गया कैरेज अमाउंट। उसके बाद जो है कैरेज अमाउंट पे जो GST लगता है वह 12% रखता है। तो जो कैरेज अमाउंट है उसका 12% यहाँ पे निकाल लिए। उसके बाद जो है रेट ऑफ अनलोडिंग 152 152 दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो है SOR का यूज करके यहाँ पे दिया हुआ है 152। तो यहाँ पे जो है एक रेट ऑफ लोडिंग जो है 152 हो गया। उसके बाद जो है रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पे जो है 18% का GST लगता है। तो 18% 152 का निकाले तो 27.36 आया। उसके बाद लेबर सेस जो है 1% लगता है। तो लेबर सेस हो गया कैरेज अमाउंट प्लस GST ऑन कैरेज प्लस रेट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग प्लस GST ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, इन सब का 1% लगता है। तो 1% यानी कि 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कैरेज अमाउंट जो है 779.6 आया था और GST जो कैरेज पे आया था 193.552 आया था। उसके बाद रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग जो था 152 था और GST जो लोडिंग अनलोडिंग पे आया था वह 27.36 आया था। इस सब को जो है कैलकुलेट करने के बाद आता है 1052.51। इसको जो है 1% से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 0.01 से, तो ये आ जाता है 10.5251। ये हो गया लेबर सेस। अब जो है ब्रिक्स पे जो टोटल कैरेज अमाउंट जो निकलेगा जिसका हमको एस्टिमेट बनाने में यूज करना है तो वह हो जाएगा कैरेज अमाउंट प्लस GST जो कैरेज अमाउंट पे लगता है वो प्लस रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग प्लस GST जो लोडिंग अनलोडिंग पे लगता है वो प्लस लेबर सेस 1% के आसपास होता है। इस सब को जो है कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि कैरेज अमाउंट हो गया 779.6। उसके बाद
उस पर जीएसटी हो गया 93.552 प्लस लोडिंग अनलोडिंग रेट हो गया 152। उसके बाद जीएसटी हो गया लोडिंग अनलोडिंग पर 27.36 और लेबर से जो निकला था 10.52512। तो इस सब को जो है ऐड करने के बाद आता है 1063.04। ये जो आया है ये 1000 ब्रिक्स के लिए आया है कैरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर जो है हम ऑन सरफेस रोड जो है सरफेस रोड जो है पक्का रोड जिसको कहते हैं, अगर हम 6 किलोमीटर मान के चलते हैं और कच्चा रोड 1 किलोमीटर और अनसरफेस रोड 1 किलोमीटर लेके चलते हैं तो ट्रैक्टर के द्वारा जो 1000 ब्रिक्स का जो कैरेज कॉस्ट आएगा वो आएगा 1063.04। सेम टाइप से जो है हम नेक्स्ट मटेरियल का निकाल के दिखाते हैं आपको, जिससे लोकल सेंड है। तो लोकल सेंड हो गया, उसके बाद स्टोन चिप्स हो गया, उसके बाद कोट सेंड हो गया और अर्थ हो गया। इस सब के लिए फैक्टर जो है हम 8/5 का यूज करते हैं। तो लोकल सेंड जो है हम यहाँ पे जो है 2 किलोमीटर सरफेस यानी पक्का रोड और 1 किलोमीटर कच्चा रोड का निकाल रहे हैं और कैरेज जो ले रहे हैं वह ट्रैक्टर के द्वारा ले रहे हैं। तो आप जो है यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के द्वारा जो लोकल सेंड का जो कैरेज निकालने में लोकल सेंड जैसे यहाँ पर है तो ट्रैक्टर के द्वारा हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो है कच्चा रोड के लिए ये रेट यूज किया जाएगा, पक्का रोड है तो ये रेट और ऑन सरफेस रोड है तो ये रेट यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है जैसे कि कैरेज अमाउंट सबसे पहले हमको निकालना है लोकल सेंड का, तो वो हो जाएगा 8/5 इंटू डिस्टेंस ऑफ सरफेस रोड इंटू रेट ऑफ सरफेस रोड प्लस डिस्टेंस ऑफ अनसरफेस रोड प्लस रेट ऑफ अनसरफेस रोड प्लस डिस्टेंस ऑफ कच्चा सरफेस रोड इंटू रेट ऑफ कच्चा सरफेस रोड। तो 8/5 यहाँ पे जो है डिस्टेंस जो है हम सरफेस यानी पक्का रोड 2 किलोमीटर लिए हैं और इसका रेट जो है एसवार में दिया हुआ है 22.1। उसके बाद जो है हम यहाँ पे ऑन सरफेस रोड जो है नहीं माने हैं तो ये 0 हो जाएगा और कच्चा रोड जो है वह हम 1 किलोमीटर लिए हैं तो कच्चा रोड का रेट यहाँ पे एसवार में दिया हुआ है 34.6। तो 1 इंटू 34.6 किए, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो है ये आता है 126.08। ये हो गया कैरेज अमाउंट लोकल सेंड का। अब कैरेज अमाउंट पे जीएसटी हमको निकाल लेना है 12% से, तो जीएसटी आ जाएगा 15.13। उसके बाद जो है हम रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग जो एसवार में दिया हुआ हुआ है 152, इस पे जो है जीएसटी निकाल लेंगे 18% के रेट से, तो ये आ जाएगा 27.36। उसके बाद जो है हमको निकालना है लेबर सेस 1% के रेट से। तो लेबर सेस जो गया कैरेज अमाउंट प्लस जीएसटी ऑन कैरेज प्लस रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग प्लस जीएसटी ऑन लोडिंग अनलोडिंग, इस सब का जो है 1% निकलेगा। तो कैरेज अमाउंट जो आया था 126.08, उसका जीएसटी आया था 15.13। उसके बाद रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग है 152, उसका जीएसटी हो गया 27.36। इन सब को ऐड करने के बाद आता है 320.57 और इसका 1% निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 3.2057। अब जो है हमको लोकल सेंड का टोटल कैरेज अमाउंट निकालना है। तो टोटल कैरेज अमाउंट जो हो जाएगा वह कैरेज अमाउंट प्लस उस पर जो 12% जीएसटी लगता है वो प्लस रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग प्लस जीएसटी जो लोडिंग अनलोडिंग पर 18% लगता है वो प्लस लेबर से जो कि 1% होता है। सबका वैल्यू यहाँ पे लिखना है। जैसे कि कैरेज अमाउंट आया 126.08, उसके बाद जीएसटी उसका आ गया 15.13 और रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग 152, उस पर जीएसटी आया 27.36 और लेबर सेस आ गया 3.2056। इस सब को ऐड करने के बाद आता है 323.78। ये जो आया पर मीटर क्यू का आया लोकल सेंड का कैरेज कितने डिस्टेंस के लिए, तो ये डिस्टेंस आ गया अगर हम 2 किलोमीटर सरफेस यानी पक्का रोड और 1 किलोमीटर कच्चा रोड लेते हैं
तब जो है 1 मीटर क्यूब लोकल सेंट का जो कैरेज आएगा वह निकल के आ रहा है 323.78 मीटर क्यूब। अब जो है हम फिर से डिफरेंस मटेरियल जैसे कि हम स्टोन चिप्स का निकाल रहे हैं, तो स्टोन चिप्स में जो है हम सरफेस यानी पक्का रोड लिए हैं 175 किलोमीटर और कच्चा रोड जो है 1 किलोमीटर लिए हैं। तो आप और जो कैरेज हम कर रहे हैं वह टिपर की मदद से कर रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पे स्टोन चिप्स का जो है टिपर ये वाला जो वैल्यू है, इसमें कच्चा रोड के लिए 27.2, पक्का रोड के लिए जो है 11.24 और अनसरफेस रोड के लिए ये, और रेट ऑफ लोडिंग जो हम यूज करेंगे वह करेंगे 195.1 स्टोन चिप्स के लिए। तो यहाँ पे जो है इस सारा वैल्यू को जो है यूज करके हम स्टोन चिप्स का कैरेज निकाल लेंगे। स्टोन चिप्स का जो फैक्टर होता है वह 8/5 का यूज किया जाता है। तो 8/5 इंटू डिस्टेंस ऑफ सरफेस रोड इंटू रेट ऑफ सरफेस रोड प्लस डिस्टेंस ऑफ अनसरफेस रोड इंटू रेट ऑफ अनसरफेस रोड प्लस डिस्टेंस ऑफ कच्चा सरफेस रोड इंटू रेट ऑफ कच्चा सरफेस रोड। तो 8/5 इंटू डिस्टेंस ऑफ सरफेस रोड हम लिए हैं 175, तो 175 इंटू रेट जो है सरफेस रोड का वह SOR में दिया हुआ है 11.24। उसके बाद जो है हम अनसरफेस रोड का यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं लिए हैं तो 0 इंटू ये। उसके बाद कच्चा रोड जो है हम 1 किलोमीटर लिए हैं तो 1 इंटू कच्चा रोड का जो रेट है SOR में वह है स्टोन चिप्स के लिए 27.2 बाय टिपर के लिए। ये ध्यान रखिएगा ट्रैक्टर से कैरेज कर रहे हैं या टिपर से। तो 8/5 यानी कि 1.6 आ गया, और यहाँ इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 1994.2 और 1.6 इंटू 1994.2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3190.72। उसके बाद जो है इस पर हमको GST निकाल लेना है कैरेज अमाउंट पे 12% कैरेज से। तो ये आ जाता है 382.8864। उसके बाद रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग दिया हुआ है SOR में 195.1। तो इस पर जो है हमको 18% के रेट से जो है GST निकाल लेना है, तो जो आता है 35.118। उसके बाद जो है लेबर से 1% के रेट से निकालना है, तो कैरेज अमाउंट प्लस GST ऑन कैरेज प्लस रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग एंड प्लस GST ऑन रेटिंग लोडिंग अनलोडिंग, इन सब पर जो 1% आएगा वही लेबर सेस होगा। तो हम जो है कैरेज अमाउंट 3190.72, उस पर GST आया 382.8864। उसके बाद रेट हो गया लोडिंग अनलोडिंग का 195.1, उस पर GST हो गया 35.118। इस सब पे जो है 1% यानी कि 0.01। तो इन सब को जो है कैलकुलेट करने के बाद आता है 3803.8244। इसका 1% यानी 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाता है 38.0382। अब जो है हमको स्टोन चिप्स पे जो टोटल कैरेज अमाउंट निकलेगा वह हो जाएगा कैरेज अमाउंट प्लस GST जो कैरेज पे लगता है प्लस रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग प्लस GST ऑन लोडिंग अनलोडिंग प्लस लेबर सेस। तो कैरेज अमाउंट निकला 3190.72, उस पर GST आया 382.8864। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग का रेट आया 195.1, उस पर GST आया 35.118। उसके बाद लेबर सेस आया 38.0382। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद आता है 3841.863 पर मीटर क्यूब में आता है। ये जो आया स्टोन चिप्स का जो है कैरेज अमाउंट आया 1 किलोमीटर जो है कच्चा रोड है और 175 किलोमीटर पक्का रोड है। इसके लिए जो स्टोन चिप्स का जो कैरेज अमाउंट निकल कर आया है वह आया है 3841.863। इसको आपको ध्यान में रखना है। सेम टाइप से जो है हम
नेक्स्ट मटेरियल का निकालते हैं, जैसे कोर्सेंट के लिए जो है हम सरफेस रोड जो है यानी कि पक्का रोड लिए हैं 110 किलोमीटर और कच्चा रोड जो है 1 किलोमीटर लिए हैं। और कोर्सेंट का जो हम कैरेज निकाल रहे हैं वह टिपर के द्वारा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्सेंट का जो है टिपर के द्वारा रेट क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे कच्चा रोड का दिया हुआ है 27.2, उसके बाद सरफेस यानी पक्का रोड का दिया हुआ 11.24 और अनसरफेस रोड का दिया हुआ 13.52 और रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग दिया हुआ है 195.1। इसी का यूज करके जो है हम निकालेंगे कोर्सेंट का कैरेज ऑफ मटेरियल, जो कि 110 किलोमीटर पक्का और 1 किलोमीटर कच्चा का यूज कर रहे हैं। आप जो है आपके लिए जितना किलोमीटर है उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं। तो फैक्टर जो हम कैरेज कोर्सेंट का लेते हैं वह 8/5 का यूज करते हैं। तो इसका हो गया कैरेज अमाउंट 8/5 इंटू डिस्टेंस ऑफ सरफेस रोड इंटू रेट ऑफ सरफेस रोड प्लस डिस्टेंस ऑफ अनसरफेस रोड इंटू रेट ऑफ अनसरफेस रोड प्लस डिस्टेंस ऑफ कच्चा रोड इंटू रेट ऑफ कच्चा सरफेस रोड। तो 8/5 इंटू डिस्टेंस ऑफ सरफेस रोड हम 110 किलोमीटर लिए हैं, इसका रेट जो है 11.24 लिए हैं। अनसरफेस रोड का जो रेट डिस्टेंस है हम 0 लिए हैं और इसका रेट इतना हो गया एसवार के अनुसार। उसके बाद कच्चा सरफेस रोड 1 किलोमीटर लिए हैं, इसका रेट 27.2 लिए हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 1263.6 और 8/5 हो गया 1.6। तो 1.6 इंटू 1263.6 करते हैं तो ये आता है 2021.76। इस पे जो है जीएसटी हम निकाल लेते हैं कैरेज अमाउंट पे 12% के रेट से। तो ये आता है 242.6112। उसके बाद जो है हमको रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग जो कि एसवार में दिया हुआ है वह है 195.1। इस पे 18% जीएसटी हम निकाल लेते हैं जो कि आता है 35.118। उसके बाद लेबर सेस हम निकाल लेते हैं जो कि कैरेज अमाउंट प्लस जीएसटी ऑन कैरेज प्लस रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग प्लस जीएसटी ऑन लोडिंग अनलोडिंग का 1% होता है। तो कैरेज अमाउंट जो कि निकल के आया 2021.76। उसके बाद उस पर जीएसटी निकल के आया 242.6112। उसके बाद जो है रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग दिया हुआ है एसवार में 195.1, इसका जीएसटी निकल के आया 35.118। इन सब का जो है 1% यानी कि 0.01। तो इस सब को कैलकुलेट करने के बाद आता है 2494.5892। इसका 1% यानी कि 0.01। तो यह निकल के आता है 24.945892। अब जो है हमको निकालना है टोटल कैरेज अमाउंट कोर्सेंट का। तो टोटल कैरेज अमाउंट हो जाएगा कैरेज अमाउंट प्लस जीएसटी ऑन कैरेज अमाउंट प्लस रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग प्लस जीएसटी ऑन लोडिंग अनलोडिंग प्लस लेबर सेस। तो यहाँ पे जो निकल के आया है कैरेज अमाउंट 2021.76, उस पर जीएसटी निकल के आया है 242.61 प्लस डेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग है 195.1, उस पर जीएसटी है 35.118। उसके बाद जो है लेबर से जो निकल के आया है वह 24.9458। इन सब को जो है जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो निकल के आता है 2519.535 पर क्यूबिक मीटर में आया। ये जो है कोर्सेंट का कैरेज निकल के आया है 110 किलोमीटर पक्का रोड और 1 किलोमीटर कच्चा रोड के लिए। और टिपर के द्वारा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कोर्सेंट का। तो इसको आपको ध्यान में रखना है जो कि 110 किलोमीटर पक्का और 1 किलोमीटर कच्चा रोड का जो है 1 क्यूबिक मीटर कोर्सेंट का रेट आया है 2519.535। नेक्स्ट ऑफ मटेरियल जो है हम निकालते हैं सीमेंट का। सीमेंट में जो है हम 7 किलोमीटर सरफेस यानी कि
पक्का रोड मान रहे हैं और 1 किलोमीटर जो है कच्चा रोड का मान रहे हैं। तो 7 यहाँ पे जो है सीमेंट का जो है SOR के अनुसार दिया हुआ है। सीमेंट का जो हम कैरेज निकालेंगे वह बाय ट्रैक्टर के द्वारा निकालेंगे। तो ट्रैक्टर के लिए जो है कच्चा रोड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है रेट। उसके बाद जो है सीमेंट और स्टील का सेम ही होता है। तो अगर हम सीमेंट का निकाल लेते हैं तो उतना ही आ जाएगा स्टील का भी। तो उसके बाद जो है पक्का रोड का जो है हुआ है 22.1 और अनसरफेस रोड का दिया हुआ है 27.7। उसके बाद जो है ट्रैक्टर के लिए यहाँ पे सीमेंट का जो रेट ऑफ लोडिंग है वह है 225। इसका यूज करके जो है हम यहाँ पे निकालेंगे सीमेंट का कैरेज। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है सीमेंट का कैरेज अमाउंट निकालते हैं, जो कि सीमेंट और स्टील और बिटुमिन इमल्सन इन सब का जो फैक्टर होता है वह 8/8 यानी 1 होता है। तो सीमेंट का जो कैरेज है वह हो जाएगा 8/8 इंटू डिस्टेंस ऑफ सरफेस रोड इंटू रेट ऑफ सरफेस रोड प्लस डिस्टेंस ऑफ अनसरफेस रोड इंटू रेट ऑफ अनसरफेस रोड प्लस रेट डिस्टेंस ऑफ कच्चा रोड इंटू रेट ऑफ कच्चा सरफेस रोड। तो डिस्टेंस जो है पक्का रोड का हम 7 किलोमीटर लिए हैं। उसके बाद जो है रेट लिए हैं 22.1। उसके बाद अनसरफेस रोड का डिस्टेंस 0 किलोमीटर, उसका रेट हो गया 27.7। उसके बाद डिस्टेंस कच्चा रोड सरफेस का 1 किलोमीटर हो गया और कच्चा रोड का रेट हो गया 34.6। इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 189.3। उसके बाद जो है DST हम निकाल लेते हैं इसका, जो कि 12% के रेट से आता है 22.76। उसके बाद जो है हम इसका रेट ऑफ लोडिंग जो कि SOR में दिया हुआ है वह 225 दिया हुआ, उसका 18% उसका GST निकाल लेते हैं। उसके बाद लेबर सेस जो है निकाल लेते हैं, जो कि कैरेज अमाउंट प्लस GST ऑन कैरेज प्लस रेट ऑफ लोडिंग और उस पर जो GST होता है लोडिंग अनलोडिंग का उसका 1% होता है। तो यहाँ पे कैरेज अमाउंट जो है वह निकल के आया है 189.3। उसका GST निकल के आया है 22.76। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग रेट SOR में दिया हुआ है 225 प्लस उसका GST। इन सब का जो वैल्यू आएगा उसका 1%, यानी कि इन सब का वैल्यू आया है 477.51। उसका 1% यानी कि 4.7752। उसके बाद टोटल कैरेज अमाउंट हम निकालते हैं। तो टोटल कैरेज अमाउंट जो होगा सीमेंट का वह हो जाएगा कैरेज अमाउंट प्लस GST ऑन कैरेज प्लस रेट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग प्लस उस पर GST प्लस लेबर सेस। तो यहाँ पे जो है निकल का आया है कैरेज अमाउंट वह निकल का आया है 189.3। उस पर GST आया है 22.71। तो यहाँ पे वैल्यू उसके बाद जो है रेट ऑफ अनलोडिंग है SOR में 225। उस पर GST निकल के आया है 40.5 और लेबर से जो है निकल के आया है 4.7752। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद आता है 482.291। ये जो आया है 1000 मीट्रिक टन के लिए है कैरेज निकल के आया है। तो सीमेंट जो है अगर हम 7 किलोमीटर पक्का यानी सरफेस रोड और 1 किलोमीटर कच्चा सरफेस रोड का अगर यूज कर रहे हैं तब जो है सीमेंट और स्टील का जो कैरेज निकल के आ रहा है वह आ रहा है 482.2912 पर मेट्रिक टन में आ रहा है और स्टील के लिए भी सेम ही होगा। इसी प्रकार से जो है आप अर्थवर्क का भी निकाल सकते हैं, बिटुमिन का भी निकाल सकते हैं। सिर्फ जो है आपको ध्यान में रखना है फैक्टर, जो कि जनरली 8/5 होता है कोर्स सेंड का। उसके बाद होता है स्टोन चिप्स का, उसके बाद लोकल सेंड का। इसको आपको ध्यान में रखना है ये फैक्टर को। 8/5 हो गया कोर्स सेंड का, स्टोन चिप्स का और लोकल सेंड का। और 8/2 जो होता है वो फैक्टर होता है ब्रिक्स का, फ्लाई ऐश का
और पेवर ब्लॉक का, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रोसेस सबका सेम ही है, सिर्फ SOR का रेट का यूज करना है। उसके बाद है 8x8 यानी 1 जो होता है वह होता है सीमेंट का, स्टील का, बिटुमिन का, या आप कह सकते हैं इमल्सन का। इन सब का जो है 8x8 यानी 1 होता है। तो इसी प्रकार से जो है आप किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो है कैरेज निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।